हेलो, तो गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब आप बताइए, हमारी 3 साइड्स किस में होती हैं? हमारे ट्राइंगल में। 3 साइड्स किस में होती हैं? हमारी ट्राइंगल में। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? ट्राइंगल की, और मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल, मोस्ट स्पेसिफिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए, बी और सी। ये हमारा क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने आपने 3 चीज़ों के बारे में अपनी 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे। 3 चीज़ें तो सुनते ही रहते होंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पहले मैं बात करूँगी आपसे। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ठीक है, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज की पहचान हमेशा आपने राइट एंगल के सामने वाला जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और जो बाकी के जो 2 बचे हैं वो हमारे क्या होंगे? एंगल डिपेंडेंट। मींस ये हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने एंगल सी को नाम दे दिया थीटा, तो मैं अगर एंगल सी की ओर से देखूं, यहाँ पर अगर मैं एंगल सी की ओर से देखूं तो एंगल सी के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये है एंगल सी, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। और बाकी का बचा हुआ वो क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है, वो क्या है? राइट एंगल के सामने वाला। और जो बाकी का है परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारे क्या है? वेरिएबल्स, ये चेंज होते रहेंगे। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर एंगल सी को थीटा ले लिया, ठीक है, तो उसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। अब मैं अगर यहाँ पर एंगल ए की ओर से देखूं, यहाँ पे इधर मैंने एंगल सी की ओर से देखा तो मेरा परपेंडिकुलर ये हुआ। अगर मैं यहाँ पर एंगल ए की ओर से देखूं, यहाँ पर इस ट्राइंगल में मैं एंगल ए की ओर से देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया। ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी का बचा हुआ बेस। ठीक है, हुआ क्लियर? तो 3 चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है, राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ये हमारे चेंज होते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एंगल सी की ओर से अगर मैं देखूं तो हमारा परपेंडिकुलर एंगल सी के सामने वाला ये हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने एंगल ए की ओर से देखा तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये और बाकी का बचा हुआ बेस। तो यहाँ पे 3 चीजें हाईलाइट मैंने आपको लिखवाती हूँ। यहाँ पर क्या है? एक है हमारा हाइपोटेन्यूज, वो है हमारा हमेशा राइट एंगल के सामने वाला। ये आप अपनी फेयर नोटबुक पे इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला हमारा, राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये हमारा क्या है? एंगल डिपेंडेंट। मीन्स जिस एंगल की ओर से मैं देखूंगी उसके सामने वाला मेरा हो जाएगा
परपेंडिकुलर, और बाकी का बचा हुआ ये हमारा हो जाएगा बेस। ओके, तो अब मैं आई होप मुझे ये सारा, आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। थोड़ा सा ये बेसिक है, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी 3 चीजें निकल कर आई। मैंने क्या लिया, एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना। मैं फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये राइट एंगल के सामने वाला एंगल ए, बी और सी, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर मैंने एंगल सी की ओर से देखा। यहां पर मैंने अगर एंगल सी की ओर से देखा तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये हुआ इसके सामने वाला। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया और बाकी का बचा हुआ हमारा बेस। तो हमारी यहाँ से 3 चीजें निकल कर आई, एक हमारा हाइपोटेन्यूज, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। ठीक है, अब हमने सोचा कि अगर हम इनको क्यों ना डिवाइड करें। जब हमने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो जो हमारा निकल कर आया उसको हमने नाम क्या दे दिया, साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही जब हमने बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो जो हमारा निकल कर आया उसको हमने नाम दे दिया कोस थीटा। ऐसे ही जब हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किया तो जो हमारा यहाँ पर निकल कर आया उसको हमने नाम दे दिया टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसी तरीके से जब हमने इनको उल्टा किया, यानी कि जब हमने h अपॉन पी किया तो हमने उसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। उसी तरीके से जब हमने h अपॉन बी किया तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया सेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा यहाँ पे कोट थीटा। ठीक है, यहाँ हमने इनको ये नाम दिया। तो इस तरीके से ये हमने कुछ नाम दे दिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो अब इनको याद करने की एक ट्रिक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये याद नहीं हो पाएगा, कोस थीटा बी अपॉन में एच, साइन थीटा पी अपॉन में एच। तो इसको याद करने की ट्रिक है बेटा, वो है आपकी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, देखिए अब यहां पर P अपॉन एच, अगर मैं ऊपर से देखूं P अपॉन एच, यहां पर आप देखिए P अपॉन एच। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूं ऊपर से। अगर ऊपर से देखा जाए, ठीक है, P अपॉन एच, यहाँ इसका क्या नाम है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर B अपॉन एच, इसका क्या नाम है, कोस थीटा।
ठीक है। और इसी तरीके से P अपॉन बी, इसका हमने क्या नाम दे दिया, tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। मतलब ये ट्रिक है हमारी, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको रफ नोटबुक में फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। पंडित सॉरी क्या नाम है, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो फटाफट से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोस थीटा क्या होता है तो आप जल्दी से जवाब देंगे बी अपॉन में एच। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो हमारा यहाँ पे P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं नीचे से देखूं, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, H अपॉन P ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, H अपॉन बी ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, इसी तरीके से B अपॉन P ये हमारा हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो आपको ये सारे क्लियर हो गए है ना। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। ये कुछ आपको याद करना होगा, ये ना यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में। कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोट थीटा। इसी तरीके से एक चीज़ आपको और याद करनी है, जो टेन थीटा होता है आपका वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है वो आपका टेन थीटा का उल्टा यानी कि कोस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये टेन थीटा लिखा है, साइन अपॉन कोस, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा आपका कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो हुआ ये क्लियर। ये ट्रिक है आपकी याद करने की, धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे आपको ये आते जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है कि अब आपको जो हमने पिछली क्लास में किया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये आपको फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, आपको निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये मैंने सारे लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा है cos A इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो अब मैं पिछली इसमें टेबल उठाऊं और यहाँ से अगर मैं देखूं कि कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है B अपॉन H। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, B और H। एक सेकंड, ये हमें B और H दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर B इज इक्वल टू 4K और H इज इक्वल टू 5K यहाँ पे मैं लेट कर लूँगी। ठीक है, हमें क्या दे रखी हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं ट्राइंगल की, तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर निकालूंगी। अब आप मुझे बताएंगे कि तीसरी चीज़ यहाँ पर कैसे निकलेगी। मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ए, बी और सी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। कोस ए यानी कि इन्होंने एंगल ए की ओर से देखा है।
ठीक है, इन्होंने cos A 4 अपॉन, अगर मैं एंगल A की ओर से देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, और ये राइट एंगल के सामने वाला ये हमारा फिक्स होता है, ये हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और यहाँ पे हमें h इज इक्वल टू 5 के हमें दे रखा है, और यहाँ पे बेस हमको दे रखा है 4 की। हम तीसरी चीज़ यहाँ पर, जब भी ट्राइंगल में दो चीज़ें दे रखी होती हैं तो तीसरी चीज़ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा, ठीक है, उसका h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो h स्क्वायर यहाँ पर हमको h भी दे रखा है 5k स्क्वायर, पी स्क्वायर हमको निकालना है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, और हमें बेस भी दे रखा है 4k स्क्वायर। ठीक है, तो 5 5 जा 25k स्क्वायर और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर यहाँ पे 16k मैं यहाँ ले आऊँगी। ठीक है, और पर पी स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे तीसरी चीज़ भी निकल आई 3k, हमारा बेस भी इन्होंने परपेंडिकुलर भी हमारा निकल आया, इन्होंने हमें बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो जब एक चीज़ दे रखी होती है तो उससे हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। ठीक है, बेस अपॉन h कोस थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा h अपॉन p, और सेक थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पर कोस का उल्टा h अपॉन b, और कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा b अपॉन p। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा p क्या है 3k, h क्या है हमारा 5k, तो k से k कट गया, यहाँ पर 3/5 आंसर आ गया हमारी साइन थीटा।